तो नशा एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या हो चुकी है। स्पीकर ने इस चीज का जिक्र किया। नशे के खिलाफ सरकार लगातार काम कर रही है। मनीषा की मौत पर सीएम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने। विपक्ष मनीषा केस पर राजनीति कर रहा है। कांग्रेस के समय में एफआईआर तक नहीं होती थी, सीएम ने जिक्र किया। पलटवार भी विपक्ष का सामने आया और नशे का जिक्र भी स्पीकर ने आज किया है कार्रवाई के दौरान। तो नशे के खिलाफ सरकार लगातार काम कर रही है और इसके साथ ही साथ और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, कार्यवाही 6 बार स्थगित होने के बाद अब सोमवार तक के लिए स्थगित हुई, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कुल मिलाकर अगर आज की कार्यवाही के बारे में बात करें तो सदन में क्या कुछ अहम रहा? जी, क्योंकि कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जो आज की कार्रवाई रही, 6 बार सदन को स्थगित करना पड़ा, बार बार कांग्रेस के विधायक जो हंगामा भी कर रहे थे, वॉकआउट कर रहे थे। आज ही कार्रवाई, आपको लगता है कि हंगामे की भेंट ही चढ़ गई सारा दिन? ये हमारी मांग थी कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लगातार हत्याएँ हो रही हैं, लगातार फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, शराब के ठेके नीलाम नहीं हो रहे गुंडों की वजह से। तो इस पर चर्चा की जाए। सरकार की जिद थी कि नहीं करनी है, आखिर बाद में सरकार को मानना पड़ा। सरकार पहले मान लेती कि मंगलवार को अब उस मुद्दे पर चर्चा होगी। बिल्कुल होगी। लेकिन इसके अलावा जो आपसे जुड़ा मुद्दा था, जो नगर परिषद में बदतमीजी वाला मामला था, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा को रोक दिया गया बीच में। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं एक सरकारी मीटिंग में, मेरे साथ वार मुख्यमंत्री का बयान आता है कि वो तो पत्नियों को छोड़ने के लिए गए थे। और आज विधानसभा के अंदर भी उन्होंने जो प्रिविलेज कमेटी का समय बढ़ाने की बात आई, उस पर वो कह दिया कि वो तो कोई बात ही नहीं थी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री, एक राजा हरिश्चंद्र हुआ था जिसके न्याय को लोग आज भी याद करते हैं। एक धृतराष्ट्र था जिसको पूरी नजर से देखा जाता है। तो आज मुख्यमंत्री ने किसी दुर्योधन के कहने पे जो धृतराष्ट्र बने हैं, तो मैं तो भाई अपनी एप्लीकेशन वापस ले लूँ। आज का पूरा दिन था वो अपराध के मुद्दे पर ही रहा। एक पूरा फोकस कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस पूरी तैयारी करके आई थी कि आज अपराध के मुद्दे पर ही चर्चा करनी है, काम रोको प्रस्ताव स्वीकार करवाना है। काम रोको का मतलब ये एक होता है कि पहले सारे मुद्दे छोड़ के जो आज लोगों से जुड़ा मुद्दा है। अपराध किसी भी प्रदेश में जब बढ़ता है तो सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा होता है लोगों की जान माल की रक्षा, जो आज नहीं हो पा रही। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने आज ही कार्रवाई को लेकर कहा कि अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर जो काम रोको प्रस्ताव है वो आज लगाया गया था और उसको लेकर ही चर्चा होनी थी, और उसको लेकर ही जब चर्चा नहीं हो पाई तो इसी वजह से हंगामा किया गया कांग्रेस विधायकों की ओर से, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश का, उस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए, और यही कांग्रेस विधायक कह रहे थे। लेकिन चर्चा जब नहीं हो पा रही थी तो कांग्रेस विधायकों ने जो है हंगामा किया और अंततः बैठक हुई। बैठक में सरकार से मांग मनवा ली गई। अब मंगलवार को इस जो कानून व्यवस्था को लेकर जो काम रोको प्रस्ताव है, मंगलवार को इस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ एक दूसरा मुद्दा भी था जो खुद कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से जुड़ा हुआ था, उस पर भी हालांकि चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन बाद में चर्चा ज़्यादा नहीं हो पाई और उसे चर्चा के अलावा बाकी जो काम थे वो शुरू करवा दिए गए। तो इस तरह के जो आज का दिन था, हम कह सकते हैं कि पूरा दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया, और जो कार्रवाई होनी थी, शून्यकाल होना था, प्रश्नकाल होना था, वो तमाम जो बातें होनी थी वो आज के दिन नहीं हो पाई। और कांग्रेस के विधायक लगातार जो हंगामा करते रहे, उस पर ही पूरा दिन आज सिमट गया। और हालांकि कांग्रेस के विधायक जो काम रोको प्रस्ताव पर जो चर्चा मंगलवार को होगी, वो बात मनवाने में कामयाब जरूर रहे आज के दिन। जी बिल्कुल विजय, और आज की कार्यवाही सबने देखी कि किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी है। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब इस तरह के विषय उठते हैं जहां एक सार्थक चर्चा होनी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाए सदन के अंदर किसी भी तरह से सार्थक चर्चा तो नहीं हो पाई।
लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जरूर रहा। चाहे मनीषा मामले की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, विपक्ष एक तरह से इन मुद्दों को मुखर उखर उठाता हुआ नजर आया। अब अगर हम सोमवार की कार्यवाही की बात करें तो किस तरह से उम्मीदें सोमवार की कार्यवाही से जुड़ी हुई लगाई जाए? बिल्कुल, सोमवारी कार्रवाई भी आज की तरह दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और क्योंकि अब जो मुख्य मांग थी कांग्रेस की वो मान ली गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि सोमवार के दिन जब कार्रवाई शुरू होगी तब उस दिन प्रश्नकाल भी होगा, शून्यकाल भी होगा। लेकिन आज के दिन जो 20 सवालों पर चर्चा होनी थी वो चर्चा नहीं हो पाई है। अब सोमवार को जब दिन होगा तो उस दिन अगले सवाल होंगे, तो तब चर्चा उन सवालों पर होगी। शून्यकाल भी उस समय जो है बुलाया जाएगा, शून्यकाल विधायक अपनी बात रखेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि सोमवार के दिन जो है एक सकारात्मक चर्चा होगी। सभी विधायक जो आपस में चर्चा करेंगे, अपने सवाल रखेंगे, सरकार उनका जवाब देगी। जिस तरह की सदनी कार्रवाई चलती है उस तरह से कार्रवाई जो है वो उस दिन चलेगी, ऐसी उम्मीद ज़रूर की जा रही है। क्योंकि अगले दिन मंगलवार का समय दिया गया है। जो अपराध के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से जिसकी मांग उठाई गई थी उस पर चर्चा के लिए मंगलवार का समय दिया गया। तो जाहिर तौर पर उम्मीद है कि सोमवार को जो है एक सही चर्चा जो है वो सदन में हो सकती है और आगे मंगलवार को अपराध के मुद्दे पर जब चर्चा होगी उस समय कह सकते हैं कि उस समय हंगामा जो है सदन में वो हो सकता है। सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कांग्रेस के विधायकों की ओर से की जाएगी। तो जाहिर तौर पर आज के दिन जिस तरह से हंगामे की बेट चढ़ गया, हालांकि मंगलवार को इस तरह से कार्रवाई स्थगित करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ आएगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। मंगलवार का समय है तो सरकार की ओर से पूरी तैयारी की जाएगी ताकि सरकार भी आंकड़ों के आधार पर बता सके कि सरकार ने क्या कार्रवाई अपराधियों पर की है, कितने अपराधी पकड़े हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या और दूसरी कार्रवाइयाँ जो है वो सरकार की ओर से अपराध को रोकने के लिए की है और अपराध को किस स्तर तक रोकने के लिए कामयाब जो हरियाणा सरकार है वो हो पाई है। तो वो जो कार्रवाई है वो मंगलवार को होगी और सोमवार को भी उम्मीद की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो एक कार्रवाई होती है स्टेप बाय स्टेप वो हो पाएगी। लेकिन आज का जो पूरा दिन था वो सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। बार बार सदन को बुलाया जाता, कांग्रेस के जो विधायक थे वो हंगामा करते, बाद में सदन को स्थगित करना पड़ता और ऐसा हो सकता है पहली बार हुआ हो जब आधे दिन की कार्रवाई हुई हो और उस आधे दिन की कार्रवाई में भी लगातार 6 बार जो सदन है वो स्थगित हुआ हो। और कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति में कहेंगे कांग्रेस सफल हुई है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा कांग्रेस चाह रही थी और सरकार हालांकि आज वो चर्चा नहीं करना चाह रही थी और ये कहा गया था कि पहले बाकी मुद्दों पर चर्चा हो जाए। और कांग्रेस इस बात पर अड़ी रही कि चर्चा तो जो है वो पहले करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कांग्रेस के पास था। तो उसको लेकर जो है कांग्रेस सफल ज़रूर हुई है। मंगलवार को चर्चा होगी। मंगलवार के दिन देखना होगा कि इस तरह से कितना विपक्ष हावी सरकार पर हो पाता है या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देती है और उनके सभी सवालों को जवाब देने के बाद इस मुद्दे को ख़त्म करवाती है। मंगलवार का दिन काफ़ी हंगामेदार रह सकता है। सोमवार के दिन भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, तो देखना होगा कि क्या कुछ मुद्दे सोमवार को रहेंगे, क्या कुछ सवाल किन सवालों पर चर्चा होगी। ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि अब सोमवार की कार्यवाही में क्या होता है। इस बीच देखिए, चूंकि आप वहाँ मौजूद हैं आसपास में, अगर कोई विधायक या जिनसे आप बात कर सकें आज की कार्यवाही को लेकर, संपर्क करते रहिए। एक बार फिर से हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी हम बता देते हैं आपको, जहाँ पर कांग्रेस एमएलए से दुर्व्यवहार का मुद्दा आज सदन के अंदर उठा। विधायक अशोक अरोड़ा के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा उठा। कांग्रेस के सभी विधायकों ने सदन से इस मुद्दे को लेकर वॉकआउट किया है और इसके साथ ही साथ स्पीकर की ओर से कहा गया है कि 26 अगस्त को सभी लोग साइकिल से आए। जमकर हंगामा, 6 बार विधानसभा की जो कार्यवाही है उसे स्थगित किया गया है। हम पूरी तरह से इसके ऊपर चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारी बिटिया है और हमारी पुलिस ने गति से काम किया है उसको। और जो ये विषय उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, माननीय अध्यक्ष जी, हम उसका एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि घटनाक्रम हो रहे हैं। इनके समय के अंदर भी हुए, ऐसा नहीं हुए भी इनके समय में कुछ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। हमने तो 0 एफआईआर का प्रावधान किया है, 0 एफआईआर का प्रावधान किया। बगैर इसके कोई बात कहना शोभनीय नहीं देता। एफआईआर दर्ज होना
ये हमारे समय फैसला हुआ था कि हर उसकी एफआईआर दर्ज होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इस विषय के ऊपर मैं विपक्ष को, अपने साथियों को कहना चाहूंगा कि राजनीति बंद कर दीजिए। इसके ऊपर राजनीति मत करिए, ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। ये देखिए मेरा अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल पूरा हो जाए, इसके ऊपर जरूर मैं अपना निर्णय भी दूंगा। स्थगन प्रस्ताव आया हुआ है, मैं निर्णय भी दूंगा। एक मेरी बात सुनो, एक मेरी बात, ये मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके समय में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। इस बात का ऑब्जेक्शन है मेरे को। हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि हर केस की एफआईआर दर्ज होगी। निकाल के देखो आप देख, कुछ नहीं है तो सारा, माननीय अध्यक्ष जी, सारा रिकॉर्ड है, इनके समय का भी रिकॉर्ड है। हमने ये बात नहीं कह रहे हैं, अगर आप तुलना करेंगे जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। मेरे पास एक फिगर है माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगर आप हाउस को नहीं चलने देंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ